मुसलमान पटाने का कंपटीशन आपके चैनल पे चल रहा है, अभी चलने दीजिए। जमाई भी बोल रहे हैं, पटा रहे हैं, इधर से ये टीएमसी वाले भी मुसलमान पटा रहे हैं। देश में सारी मुसलमान पटाने की कंपटीशन करो तुम लोग। बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग। मैं एक बात बताता हूँ, आप बताइए जरा चित्रा जी, तमिलनाडु में अभी एक विवाद हुआ हमारे दीपम मंदिर दीपम जलाने पे। बिल्कुल। विवाद क्या था, जहाँ पे मंदिर थी, जो पूरा का पूरा टीला मंदिर था, उससे सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे दीपम प्रज्वलित किया जाता है। वहाँ पे इन लोगों ने दरगाह बना दिया और दरगाह में मीट मछली मांस मुर्गा बेचा जाता था। हिंदू संगठनों ने विरोध किया, मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, विथेल्ड किया कि नहीं, ये जगह हिंदुओं की है, दीपम जलेगा और आप यहाँ पे मांस मछली नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। अब आप सोचिए सरकार की विफलता, वहां के तमिलनाडु की सरकार की। डीएमएसपी ने मना कर दिया कि हम ये आदेश का पालन नहीं करवा सकते। हाईकोर्ट ने 10 आदमियों के साथ बोला कि जाइए अब दीप प्रज्वलित कीजिए। आज तक वहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी रही है। ये खुलेआम मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। अब सुनिए इकोसिस्टम कितना मजबूत है। जज साहब ने तो फैसला दे दिया, उस जज के खिलाफ 107 सांसदों ने इंपीचमेंट मोशन लिया है। क्यों हिंदू पक्ष के फेवर में क्यों फैसला दिया? बिल्कुल। ऐसा इस देश में चलेगा? ऐसा नंगापन चलेगा देश में? इकोसिस्टम सपोर्ट कर रहा है, उस इकोसिस्टम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप अखिलेश, सारे लोग शामिल हैं, जैसे आपका भी स्क्रीन पे हो रहा है। हिंदू हित की बात कीजिएगा, इस देश में 120 करोड़ के हिंदुओं के रहते हुए ये लोग को लगता है कीड़ों की तरफ बिजबिजाने लगते हैं। गुस्सा नहीं चढ़ेगा किसी को? हमारी गीता पाठ चल रही है, वहां पे आके आप मांस बेचोगे और आपकी पिटाई होगी तो आप कह रहे हो कि हम कानून के साथ हैं। कहां गया था कानून? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तुम 100 करोड़ हम 20 करोड़ दिखा देंगे। उस वक्त कानून की याद नहीं आई थी? सर तन के जुदा के साथ खड़े होने कानून नहीं याद आया था? रामचरितमानस को फाड़ा गया था लखनऊ की सड़कों पर, कानून नहीं याद आया था? बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ ठीक कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। बीजेपी को अरे चुप, बड़ा जवाब ले लीजिए। अराजक हैं आप लोग सारे के सारे। मुसलमान पटाओ कंपटीशन खेलो, खेलिए मुसलमान पटाओ कंपटीशन खेलिए। शोएब जमाई, बंगाल में उसी की लड़ाई है आपकी। बंगाल में आप हमसे नहीं लड़ रहे हैं। मुसलमान पटाओ कंपटीशन चलेगा टीएमसी के साथ। हाँ बोलिए अनुराग। मैं बोलूं, मैं तो आप एक एक करके बुलवाइए ना। क्यों? देखिए मैंने आपसे बोला अभी अजय आलोक कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। इनको फजरुल हक याद है क्या? 1941-42 में मुस्लिम लीग की सरकार थी बंगाल में, और उसमें उसके फाइनेंस मिनिस्टर कौन किसको बनाया गया था पता है आपको? मुस्लिम लीग वही 41-42 में हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था मूर्ख। वही फजरुल हक पाकिस्तान के 41-42 में हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। सुन लिए मूर्ख, सुन लो। कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी जी कौन थे? अभी मुस्लिम लीग के साथ एसोसिएशन आपका, अलायंस आपका है। अरे फजरुल हक किसके मंत्री थे? नहीं फजरुल हक के साथ नहीं, फजरुल हक वो मंत्री थे कि नहीं थे? हिंदुस्तान का विभाजन हो गया था, बताइए आप। अरे पागल आदमी, पहले ये बताइए ना। बंगाल नहीं याद है क्या? बंगाल उसमें बंगाल था, पश्चिम बंगाल नहीं था प्रभु। अविभाजित हिंदुस्तान था। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग किसके साथ है ये बताओ ना? तुम्हारे साथ है, श्याम प्रसाद राहुल गांधी के साथ है। वायनाड का चुनाव मुस्लिम लीग के कारण जीते। याद है आपको? याद आया? याद है? नहीं याद आया? मोहम्मद इस्माइल याद है? आप वही श्याम प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग लोग नहीं गए छोड़ के सरकार में, पाकिस्तान बनने के बाद बनेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, और वो जब विदेश चला, जब वो पाकिस्तान चला जाएगा तो आप पाक साफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं चलता भाई, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप सुनिए, आपने कभी भी आप बिजबिजाते रहते हैं आजादी के आंदोलन में आपका योगदान, मुस्लिम लीग का कीड़ा आपके दिमाग में घुसा हुआ है। बिजबिजा रहे हैं आप लोग, तो योगदान बता रहे हैं। हमारा जो योगदान है देश देख रहा है। 52 साल से हमारा योगदान सिखा रहे हैं। योगदान देखने की जरूरत नहीं है। उसमें आपकी जो पैतृक संस्था है, याद है आपको? तिरंगा का अपमान करने वाले लोग हमें राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए टीम बी टीम बैठी है, राष्ट्र की टीम में सावन के अंधेरे राष्ट्र की टीम है। राष्ट्र की बात करते हैं हम लोग, हम ए टीम बी टीम नहीं है। चित्रा जी तो ए टीम बी टीम को बोलने का मौका देती है, लेकिन राष्ट्र की टीम को बोलने का मौका नहीं देती है। अरे ये रोना बंद कीजिए अनुराग भदौरिया जी, मैं तो आपके रोने से थक चुकी हूँ। आप कितना रोते हैं, टीवी पर आकर बोलने का मौका नहीं देते। बोले लगातार आप बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे सर, बस कीजिए, बार-बार वही गलती कर दीजिए, बस करिए अनुराग भदौरिया जी। कुछ नया सीख कर आइए, रोज 1 घंटे पढ़ा कीजिए, कुछ नया सीखिए। यूपी के बारे में, बंगाल के बारे में आप एक ही रट्टू तोता की तरह बोलते जाएंगे, तो फिर आदत पड़ जाएगी आपकी इसी तरह से बात करने के लिए। अरे मैं देश के साथ खड़ी हूँ, विपक्ष अपने साथ पहले खुद खड़ा हो जाए। आपको दिख रहा होगा सत्ता पक्ष के साथ, मैं देश के साथ खड़ी हूँ, आप पहले विपक्ष के साथ खुद खड़ा करिए। अरे आप मेरे ऊपर आएंगे तो मैं जवाब दूंगी जबरदस्ती। जब बीजेपी की पोल खुलती है
आप रनिंग कमेंट्री शुरू करते हैं, इसको कवर बीजेपी फायर को बोलते हैं पोल शायद। खोलना नया है, कौन ये मना नया कर रहा मैंने है? वर्ड दिया है, शायद आपको अच्छा आपके लगेगा। शो का समय व्यर्थ करता है ये आदमी, लेकिन आप रनिंग कमेंट्री करेंगे तो पोल कैसे खोल आपके पाऊंगा शो का बताइए समय आप। व्यर्थ करता है मैं ये इनसे आदमी। पूछना चाहता हूं, सीधा सा सवाल मेरा है, सुनिए मेरी है। देखो हम लोग राष्ट्र अरे की पोल राष्ट्र जाके की बात अपने करते नेता हैं, का राष्ट्र का कंटेंट मुद्दा बताइए उठाते हैं, नहीं, ये समाज जो की कल होने की impeachment बात motion करते हैं, sign एकता की करके बात आया। करते हैं, हम हिंदू जनता विरोधी से आदमी। related मुद्दों की बात करते हैं, मंदिर में कि देश दीप की जलने से अर्थव्यवस्था पे दिक्कत बात है करते हैं, हम एयर पोल्यूशन पे बात करते हैं, मंदिर में दीप हम जलने मेलों से पे बात दिक्कत करते हैं, है। महंगाई पे अजय बात करते जगत हैं, निर्णय बेरोजगारी देगा पे तो बात उस पे करते हैं, impeachment खराब आएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था ये पे इनकी आपकी सरकार असलियत। उस पे बात करते ये हैं, हम इनकी एजुकेशन असलियत पे है। बात करते हैं, हम राष्ट्र की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रामचरित बात मानस करते हैं, फाड़ेंगे। देश को ये आगे इनकी ले जाने की असलियत बात है। करते हैं। आप क्या करते हो? वंदे मातरम आप नहीं धर्म के नाम गाएंगे पे इनके राजनीति MP, करना ये चाहते इनकी हो, असलियत हमारे है। अंदर में जिहाद एक दूसरे को करेंगे नफरत की पार्लियामेंट आग में, लगा ये के इनकी सत्ता असलियत पाना है। चाहते हो, ऐसे सत्ता इनके लेना MP चाहते हो, कहते हैं कि हम नफरत की जिहाद बात करेंगे, करके। अरे पार्लियामेंट में विकास खड़े की बात होके। क्यों नहीं करना ये चाहते? इनकी आपने असलियत बोला है। था आज रुपया लुढ़क गया, पता है आपको कितना रुपया लुढ़क रहा है हमारा? विकास 90 पहुंच रात- गया, और आपको विकास चिंता ही का नहीं नाम है। सुनते और फिर ही आप ही साल कहते भड़कता थे है, जब उसी रुपया भड़कता पतला होता है तो देश का सम्मान गिरता है। आज देश का सम्मान का क्या हो गया बताइए पिताजी, आप? ये समय उसका बर्बाद चुप्पी करता है, साथ काहे के लिए बताइए ना, आपने कहाँ कहा था का हम आएंगे सम्मान देश बुलाया को किस खुशहाल मुद्दे पर था? बनाएंगे, क्लोजिंग हमने कमेंट जल्दी से नफरत की आग मलूक में देश नागर को जी, झोंक दिया। चारों मलूक तरफ नागर नफरत जी की बात हो क्लोजिंग रही है। कमेंट जल्दी से, क्लोजिंग कमेंट मलूक नागर जी। ये सीधा अनुराग भदौरिया ये बता दे, यूपी के लोगों की बेइज्जती करी है तो ये क्या ममता जी से कुछ कह सकते हैं? दूसरा वो देश को हिलाने की बात करो, अनपढ़ जैसी बात मत किया करो। उन्होंने यूपी के लोगों को नहीं बोला है, सरकार को बोला है। फटेबाज की तरह बोलते रहते हो बिना समझे। अरे बैटिंग करनी तो तैयारी बैठ कैसे पकड़ा जाता है पता ही नहीं। पेट पेट बांध दिया जाता है, चले आए हो बैठना चाहते हैं, सरकार की तरह बैठ पकड़ के खड़े हो। अरे भाई उन्होंने बोला सरकार को, आप कह रहे हैं सरकार और यूपी में फर्क है। जब आप बोल रहे थे वो अरे शांति क्या से गलत सुन बात रहे है? थे। उनको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। हाँ, अरे शांत क्या तो आए बाय साहब बोल रहे हैं, कह रहे यूपी की बेइज्जती की। उनको ये नहीं पता उन्होंने बोला क्या है। पहले तो पढ़ लो क्या बोला उसके उन्होंने। पहले यही उन्होंने आप भी बोल सरकार रहे को थे। बोला, सुन लीजिए सरकार उनको, सुन लीजिए सरकार उनको। यूपी नहीं है इतना प्रभु। तो धैर्य दिखाना पड़ेगा ना अनुराग जी, इतना तो नहीं, धैर्य वो दिखाना ये पड़ेगा। भदौरिया अरे क्या करें, जो ये बी एंकर टीम का बोलती कितना है, सुने, एंकर राष्ट्र की की टीम की तो खिलाफत बात जानी मत चाहिए कर, ना। खुद घर पढ़ के आ और खुद ये अपने भी आप को शायद कुछ सी टीम समझा, भी है ये। कुछ बुद्धि लेके आ, ठीक कुछ है। समझ के आ, ताकि एंकर पे आरोप लगाने के बताओ, बजाय बिल्कुल। अब मलूक नागर जी, मैं बाकी आपकी किसी बात से सहमत हूं चाहे ना हूं, कम से कम इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि दरअसल वही प्रवक्ता टीवी पर आकर पत्रकारों को घेरने का काम करते हैं जो बिना तैयारी के आते हैं। जब आप तैयारी करेंगे नहीं, किसी मुद्दे पर आपको जानकारी होगी नहीं, तो आप सीधे टीवी एंकर पर हमला करके माइलेज लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता बहुत सालों से यह देख रही है और उसको पता है कि जब ज्ञान कब वो होता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। ज्ञान जब कम होता है तो इसी तरह की वाणी मुख से निकलती है। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की सियासत किस करवट बैठेगी? ममता बनर्जी जो दावे कर रही हैं कि ये यूपी है, यूपी नहीं बंगाल है, उनके दावे का क्या दम दिखेगा? ममता दीदी क्या फिर से बाजी मारेंगी या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता में आने में होगी कामयाब? बाकी पार्टियों का क्या होगा? पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।